नमस्कार, स्वागत है आपका फिक्र आपकी में एक बार फिर से। लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आ रही है जिससे हम शो की शुरुआत कर रहे हैं। रूस को मॉस्को पर मिसाइल हमले का डर, इस वक्त की बड़ी खबर। ब्रेक करें। रूस ने मॉस्को के पास तैनात किए S-400। एक S-400 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की फील्ड में तैनात, दूसरा S-400 लोसीनी ओस्ट्रोव नेशनल पार्क में तैनात। विद द विजुअल, साराटोव और रियाजियान में ड्रोन स्ट्राइक के बाद फैसला, यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सीधे आइए बिग वॉल पर, मैं आपको एक खबर बताना चाह रहा हूं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है, रशिया ने S-400 मॉस्को में तैनात क्यों किए, यह इस वक्त की बड़ी खबर है। सीधा आइए, जो जानकारी हमारे सामने है सबसे पहले अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे। ये देखिए, मॉस्को में S-400 तैनात कर दिए हैं। नंबर 1, हाई अलर्ट पर रूस की राजधानी मॉस्को। मॉस्को में 2 लोकेशन पर S-400 तैनात कर दिए गए हैं। नंबर 2, पहला S-400 एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में तैनात। राहुल, मैं चाहूंगा सायरन को ऑन रखें अभी। दूसरा S-400 लोसीनी ओस्ट्रोव नेशनल पार्क में तैनात कर दिया गया है। फिर ये देखिए, जानकारी जो आ रही है वो ये है कि इस तरीके से ये तैयार कर लिया गया है। मैं चाहूंगा इस ब्रेकिंग के साथ, ब्रेकिंग और शॉर्ट्स के साथ सीधे मनीष झा के पास चलेंगे। मनीष, क्या इंफॉर्मेशन आ रही है? ये जानकारी express.co.uk के हवाले से खबर आ रही है। देखिए निशांत, वैसे तो मॉस्को में जब मैं था, या फिर मॉस्को में एक बात बहुत ज्यादा सिक्योरिटी से रिलेटेड लोग कहते हैं कि आप दुनिया के सबसे सुरक्षित जगह पर हैं, और उनके जवाब में उनका यही कहना होता था कि मॉस्को के आसमान को इस तरह से सुरक्षित रखा गया है कि कहीं से भी कोई भी मिसाइल आएगा तो एयर डिफेंस सिस्टम उसे गिरा देगी। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो मॉस्को में S-400 की तैनाती तो की ही गई है। हाँ, ये बात है कि कोई पैनिक सेंस में है तो नहीं, लेकिन ये भी बात सच है कि मॉस्को को हमेशा से यह अंदेशा है कि जिस तरीके से अब नाटो लंबी दूरी की मिसाइलें यूक्रेन को देने के लिए तैयार हो गया है, या फिर एडवांस वेपन भेजे जा रहे हैं, ऐसे में वो दिन दूर नहीं जब यूक्रेन की तरफ से भी मॉस्को पर अटैक किए जाएंगे। और उसको देखते हुए मॉस्को ने अपनी तैयारी कर ली है। तो मैं अगर ये कहूँ कि नहीं, यूके ने केवल प्रोपेगेंडा किया है, तो ऐसी बात नहीं है। ये खबर बहुत सही है कि मॉस्को ने अपने यहाँ S-400 को रखा है, तो उन्हें इस बात का अंदेशा है कि कभी भी उन पर हमला हो सकता है। और यही बात वो लोग आमतौर पर भी कहते हैं कि हम ये लड़ाई इसलिए भी लड़ रहे हैं क्योंकि नाटो के सैनिक अगर बॉर्डर पर आकर रहेंगे, यूक्रेन के बॉर्डर पर, तो मॉस्को पर हमला करना आसान हो जाएगा। ठीक है मनीष, और इसी के शुक्रिया इस जानकारी के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं यहां पर। अब देखिए, चॉपर क्रैश, डेथ मिस्ट्री, साजिश की कितनी थ्योरी, साजिश की कितनी थ्योरी। आइए सीधे फ्लोर ग्राफिक्स पर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जो हमारे पास डिटेलिंग आ रही है उसकी, ये देखिए। अब जो चॉपर क्रैश है, ये हमारी टीम ने बड़े ध्यान से आपके सामने ये ग्राफिक्स तैयार किए हैं, इनको आप देखिए। नंबर 1, जो फैक्ट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं, पहला, यूक्रेनी गृह मंत्री की डेथ मिस्ट्री क्या है, यह अब आपको बताना है। नंबर 1, पहली थ्योरी, क्या फॉग की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? नंबर 1, यह बहुत बड़ा सवाल है। दूसरा सवाल जो है, दूसरी थ्योरी, क्या लो फ्लाइंग के कारण चॉपर गिरा? नेक्स्ट, तीसरी थ्योरी जो है वो ये है कि क्या रूसी मिसाइल ने टारगेट किया? चौथी थ्योरी, क्या यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से उड़ाया? मैं एक बार फिर से ही आपको सारी थ्योरीज बताना चाहूंगा, ध्यान से देखिए एक बार। पहली बड़ी खबर और पहली थ्योरी क्या है इसमें, यूक्रेनी गृह मंत्री की डेथ मिस्ट्री। पहली थ्योरी, क्या फॉग की वजह से हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ? दूसरी थ्योरी, क्या लो फ्लाइंग के कारण चॉपर गिरा? तीसरी थ्योरी, क्या रूसी मिसाइल ने टारगेट किया? चौथी थ्योरी, क्या यूक्रेनी एयर डिफेंस सिस्टम ने गलती से उड़ाया?